हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 3:30 और 3:30 बजे हम उठ चुके हैं क्योंकि मुझे आज बहुत ढेर सारा काम है। और आज है नागपंचमी का दिन। तो नागपंचमी तो पर वो 2 दिन के बाद ही हमारा वीडियो जाता है। तो नागपंचमी परसों थी और मेरा वीडियो आज आप लोगों के समक्ष जा रहा है। तो यहाँ पे ना मैं सोची थी ना कि सुबह क्या करूँ। और सरकार को भी ना नागपंचमी के दिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जैसे कि सारे बच्चे और हस्बैंड जी सबको स्कूल जाना होता है। तो मैंने सोचा था ना कि कैसे मैं मैनेज करूँगी। सब लोग तो 6 सवा 6 बजे चले जाते हैं, फिर मैं सारा काम कैसे मैनेज करूँगी। ना बिना नहाए बना सकते हैं, ना पे लावा दूध चढ़ाए बिना भी हम गैस पे कुछ भी नहीं बना सकते। तो मैं बहुत टेंशन में थी। तो रात को ही मैंने गुरुजी से बोला था कि आप धान ले आइए लावा भूनने के लिए। लावा हम मार्केट से नहीं लाते हैं, घर पे ही भूनते हैं। और गाय का दूध चाहिए तो गाय का दूध लेके आइए। तो जैसे वो निकल के घर से जा रहे थे वैसे बहुत तेज़ बारिश आ गई थी। तो वो बोले थे कि मैं सुबह सुबह ले आके रख दूँगा और शाम को ही ले आके रख दूँगा, फिर सुबह जल्दी से चढ़ जाएगा, फिर बच्चे भी स्कूल चले जाएंगे। तो हमने बच्चों से कहा कि मत जाओ स्कूल, लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले हैं। जीविका बहुत रोने लगी कि नहीं मम्मी मेरा काम है स्कूल में, मैं जाऊंगी स्कूल, चाहे जैसे भी हो कुछ खाना बना के दे देना। तो मैं बहुत चिंतित थी। फिर मैं उठी, झटपट से अपना काम स्टार्ट कर दी। झटपट मैंने झाड़ू पोछा पूरे घर में किया। देखिए अभी बच्चे सो ही रहे हैं, बाबू सो रहा, जीविका सो रही है। हम और गुरुजी तो जग चुके हैं क्योंकि हम लोगों को भैंस का दूध निकालना होता है। तो दोनों लोग जग चुके हैं। और यहाँ पे खाना हमारा झाड़ू पोछा करने के बाद से हम झटपट कैसे बनाते हैं खाना वो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और कैसे होता है नागपंचमी हमारे यहाँ। तो जब घर पे कोई नहीं रहेगा तो खाना भी कुछ ऐसा नहीं बना पाएंगे। तो झाड़ू पोछा होने के बाद से यहाँ पे हम नहा धो चुके हैं। नहाने के बाद से यहाँ पे बाहर अपने महादेव जी का पूजा कर लेंगे और अंदर जाके माता रानी का। तो हैप्पी नाग पंचमी आप सभी को। भले ही 2 दिन बाद हो लेकिन वीडियो तो है नागपंचमी के दिन का ही। तो मैंने ये वाली हरी साड़ी पहनी है। कमेंट में बताइएगा मेरी साड़ी कैसी लग रही है। बिल्कुल सिंपल सी है, बॉर्डर में है। ये साड़ी मैंने ख़रीदी नहीं है खुद से, मेरी खुद की साड़ी खरीदी हुई नहीं। खरीदी हुई साड़ी में ऐसी साड़ी कभी नहीं खरीदती। बट हरे रंग की थी तो सो मैंने पहन लिया। हमने कहा चलो हरे चाहिए नागपंचमी के दिन पहनने के लिए, तो मैंने हरा ही पहन लिया। तो बाहर हमारे महादेव जी की पूजा हो चुकी है और अब हम चलते हैं अंदर। तो जीविका भी रेडी हो चुकी है। बोले मम्मी कुछ बनाओ कुछ बनाओ, अभी आप यही कर रहे हो और टाइम भी बहुत कम है। तो वो टाई बनवाने आई थी, बोले हेयर कम्बिंग करो। यार मैं क्या करूँ, कहाँ कहाँ दिमाग फैलाऊँ। देखिए यहाँ पे टाई बनवा रही है, कभी करिए तिलक लगाओ, कभी करिए कुछ करो, मतलब एकदम से परेशान करती है। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया। और यहाँ पे अम्मा जी सुबह सुबह नहा धो के और यहाँ पे देखिए लावा भून लिए, तो लावा साफ़ कर रही है चढ़ाने के लिए। तो ये काम अम्मा जी का होता है सुबह सुबह। पूरे गांव में हम देते हैं लावा। उसके बाद से गुरुजी लेके आए थे गाय का गोबर, तो उससे हम ना चारों तरफ ना ऐसे घेरा बना देते हैं और उसके बाद से बना देते हैं नाग और नागिन। तो 2 नाग और नागिन हमने बना दिए। और पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, ये भी ज़रूरी होता है बनाना। तो मैंने बना दिया 2। वैसे तो जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, ज़्यादा करके 2-3 साल के बाद से मैं यही सब करने लगी थी। और यहाँ पे भी हम नाग नागिन बना देते हैं दोनों साइड। तो ये बन गया। तो हमारे यहाँ ये ज़रूर बनता है। और उसके बाद से हमने यहाँ पे भिगो दिए सोयाबीन। तो सोयाबीन हम भिगो रहे हैं गुरुजी को सब्ज़ी बनाने के लिए। और यहाँ पे लावा भुनी थी, पूरा किचन फैला पड़ा है। तो जीविका बोली मम्मी मैगी बना दो, झटपट बन जाएगी। तो हम माँ बेटी मिलकर फटाफट मैगी बना रहे। जीविका बोली मम्मी मैं झाड़ू लगा देती हूँ, आप जो भी काम है तो आप कर लो। तो उसने मैगी की पैकेट फाड़ी और निकाल दी। तो उन लोगों को मैंने बना के दे दिया, वो लोग चले गए बच्चे स्कूल। और यहाँ पे गुरुजी के लिए बना रही हूँ सब्जी। 7:30 बज चुके हैं, सबको स्कूल भेज दिया। सबको नहीं, बच्चों को। तो उन लोगों के लिए मैंने मैगी बना दी। और हस्बैंड जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे पूड़ी चाहिए। और पूड़ी बनाने का मुझे मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों जीव बुला रहा है। तो यहाँ पे मैं उनके लिए सब्ज़ी बना रही हूँ। बच्चों के लिए टाइम नहीं था। मैं 3 बजे रात को उठी और सारा काम जल्दी जल्दी किया। अभी मेरा सर दर्द हो रहा और फटाफट से मैंने काम करके, तो काम करते करते ना 6:10 हो चुके थे।
10 बोल रहे 6:05। बस मेरे पास बचे थे 25 मिनट। 25 मिनट में मैंने झटपट को लहसुन प्याज काटा और मैगी बना दिया, खाने को दिया, पैक कर दिया, तो वो लोग चले गए खुशी खुशी। फिर मैंने झटपट दो सब्जी काटी, आलू सोयाबीन और परवल की। तो मैं गुरुजी के लिए बना रही हूँ। अभी रोटी नहीं बनी है, 7:30 से उनका भी स्कूल है, 7:30 हो भी गया है और बोल दे रहे हैं जल्दी से रोटी बनाओ। तो देख पूड़ी बनाने के लिए मेरी कढ़ाई नहीं खाली है और दूसरी कढ़ाई है ना तो बहुत बड़ी है। अब बहुत बड़ी ना कढ़ाई ना थोड़ा सा काम के लिए मुझे लेना अच्छा नहीं लगता है। तो ये कढ़ाई भी नहीं खाली है, तो मैं क्या करूँ रोटी बना दें। तो रोटी और सब्ज़ी बना रही हूँ और जो भी बनाना होगा शाम को बनाऊँगी। ये आप लोगों का नाग पंचमी जैसे पता नहीं सरकार क्या कर रही है, छुट्टी ही नहीं दे रही है। अब किस तरह से हम लोगों ने मैनेज किया काम। वैसे नाग पंचमी हमारे यहाँ खास ज़्यादा उतना नहीं होता है, लेकिन पछुआ जो हमारे गांव के कास्ट है उन लोगों में स्पेशल होता है, क्योंकि सारी बहनें जो भी होती हैं ससुराल से मायके आती हैं और नाग पंचमी के दिन जैसे बुआ हो गई, नंद हो गई, ये सब आती हैं तो घर भर जाता है। लेकिन हम लोगों में ऐसा नहीं है, कोई नहीं आता है और ना ही बुलाने का रिवाज है। हम लोगों में राखी पे ही आते हैं और इन लोगों में खिचड़ी और नाग पंचमी और रक्षाबंधन 3 पे आते हैं। जल्दी 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 बना लेते हैं। और मैंने आज ना ये वाली साड़ी पहन ली थी, वो इसका ब्लाउज गोल्डन दे दिया है। और देखिए कोई आया है, क्या है? हाँ जी, नहीं यार देखो दीदी को लावा चाहिए, दूध लावा चढ़ाने के लिए। हमारे यहाँ दूध और लावा चढ़ता है ना, तो मैंने सबके लिए रखा था। तो दो दीदी को दे दी और ये दीदी को बाकी ये लेके जाओ। इतना ही बचा था दूध। गैया का दूध लेके आए थे गुरुजी मामा के यहाँ से, तो खत्म हुई गई। बस ले गए, पूछना अम्मा से के रख दी। अम्मी बोले का वही बासी दूध, रात का दूध गर्म नहीं रहा। अब सुबह 7 बजे दूध तो कहाँ से अचरवा में ले लियो गिलसवा में झूठ है तो दहिया ना झूठ है। लेके जाओ, मैं भिजवा दी फोन लेकर से। तो हमने तीनों लोगों को दे दी। हमारे यहाँ ना दूध और लावा चढ़ता है सुबह सुबह। तो बच्चों के जाने से पहले हमें चाहिए था 6 बजे। मुझे 5:30 बजे ही लेके आए थे। और यहाँ पे देखिए मेरी सब्जी भी बन गई, आलू सोयाबीन और परवल की। यहाँ पे देखिए गेहूँ हम सुखा रहे हैं। इस गेहूँ में एक भी जौ नहीं होना चाहिए। मतलब कि नाग पंचमी के बाद जो मंगलवार आता है उस मंगलवार में इसका पूजा चढ़ता है, और वो भी हाथ से चक्की में पीस कर ऐसे ऐसे करके घंटों हम पीसते हैं इसको। जैसे कि आप जितना बना सको 1 किलो 2 किलो, लेकिन कम से कम 5 पूड़ियाँ तो होनी चाहिए। पता नहीं आप लोगों के यहाँ ये वाला पूजा होता है कि नहीं। तो ये हनुमान जी का पूजा होता है, इसको हम बताएंगे नेक्स्ट मंगलवार का वीडियो जो होगा उसमें दिखाएंगे। वो तो आज गेहूँ सूखा था, तो अम्मा जी ने उसमें से एक एक जौ निकाल दिया, एक भी जौ नहीं होना चाहिए। हाथ से बीन के उसको हाथ से चक्की में पीसेंगे। बट ना हमारी भी चक्की ख़राब हो गई, पड़ोस की भी चक्की ख़राब हो गई, और एक जने और हैं तो उनकी भी ख़राब हो गई। तो मतलब हमारे गांव में 3 चक्की थी, तीनों ख़राब हो गई। तो अब इसको एक ही रास्ता है कि मशीन में पिसवा के लेके आएंगे। तो इसको मशीन में पिसवा लेंगे और इसको देखना पड़ता है कि कोई कौवे ना बैठ जाए। मतलब कि बहुत केयरिंग ये वाला काम है। तो बने रहिएगा वीडियो में, मंगलवार का ये वाला वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और मौसम भी ख़राब है, गुरुजी कह रहे हैं चलो आज खेत में चलते हैं काम करने। और आज है नाग पंचमी और मुझे मन किया झूला झूलने का, लेकिन नहीं, मैं झूला नहीं झूलूँगी क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ऐसे चक्कर से आते हैं। तो झूला उस दिन मैं झूली थी ना 2 घंटे मैं सोई थी, झूलने के बाद 2 मिनट झूली थी बस ऐसे में। तो चलते हैं गुरुजी के साथ आज खेतों में काम करने, देखते हैं जा भी पाते हैं कि नहीं। और अभी बच्चे स्कूल से नहीं आए हैं, शाम के 3:30 बज गए हैं लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। और यहाँ पे इसको बांधे हैं, खाने के लिए खा रही है। और ये हमारे मोदी जी यहाँ पे बैठे हैं, दोनों कान लगा के ऐसे बातें सुनेगा, ऐसे बातें सुनेगा।
मौसम और झूला झूलने को नसीब नहीं हुआ। यहाँ पे देखो कितने सारे मौसम खराब हो गए हैं कि दिमाग भी हमारा साथ साथ में जाने वाले थे, दूसरे वाले खेत घास काट के लेके आ रहे और गुरु जी गुस्सा होकर सोए हैं। कह रहे तुम यही से जाओ काट के लेके आओ। तो मैं मोबाइल घर पे रख के और जा रही हूँ यहाँ पे चरी काटने और यही से झटपट काट लेके आऊँगी। अगर मैं भीग गई तो कोई बात नहीं, मोबाइल बचना चाहिए। और बच्चों का होमवर्क है तो अपने फ़ोन से काम करेंगे और हम चल रहे हैं खेत। और चलिए दिखाते हैं, यहाँ पे झूला पड़ा है और तो देखो वहाँ पे बच्चे झूला झूल रहे हैं। सारे रस्सी टूट गई, यहाँ पे देखो टूट गई, वहाँ पे देखो टूट गई और वो कमज़ोर रस्सी पड़ी है। एक घर है, मैं दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। सावन का महीना, शरीर पे हरे कपड़े हो और खेतों में हरियाली हो तो फिर क्या बात है। वहाँ पे देख रहे हैं एक पेड़, वहाँ से उस साइड में ये जो दो कच्चे मकान छत के ऊपर दिख रहे हैं उसके पीछे, तो वहाँ पे झूला पड़ा है। तो पूरे गांव के लोग शाम को पूरा काम फिनिश करके 5 बजे से जाएंगे झूला झूलने। और झूला झूलने के बाद से हमने कहा चलो झूला झूलते हैं, तो वो बोले कि नहीं मुझे तो झूलना नहीं है, बट अच्छा लगता है देखने में, लोग गाना वगैरह गाते हैं। तो वो बोले थे कि नहीं 6 बजे चलेंगे, 5 या 6 बजे खाना वाना बना के और उसके बाद झूला झूलेंगे, चक्कर वगैरह आएंगे तो फिर आके सो जाएंगे। तो वो लोग, तो मैं चाह रही हूँ खेत में, गुरुजी हमसे गुस्सा है। तो हस्बैंडों का काम क्या है, कितना भी घर पे काम करो नखरे तो उठाने ही पड़ते हैं। तो हम जा रहे हैं, फ़ोन घर पे रख के जाएंगे क्योंकि बारिश आएगी ना। तो मैं भीगूँ तो कोई बात नहीं, फ़ोन नहीं भीगना चाहिए। और शाम के 4 बज चुके हैं, 4 बजे मैं जा रही खेत चरी काटने और इतना बुरी तरीके से भीग के आई कि पूछो मत। और मैं भीग के आई तो जीविका भी मुझे देख के कहने लगी मम्मी मुझे भी नहाना है, जिद ही पकड़ के बैठ गई। काफ़ी तेज़ पानी आ रहा है, बहुत तेज़ पानी। देखिए छत पे नहा रहे हैं सब लोग, बारिश होती है ना तो हमारे गांव में सब ऐसे नहाते हैं। और यहाँ पे जीविका को देखो कर रही है मस्ती। और देखिए कैसा मौसम है, अभी तो धीमी हो गई है बारिश, बहुत तेज था। धुल लो, कैसे, कहाँ से धुलूं? धुल लो कैसे? तो बच्चों का क्या है, बच्चे मस्ती करते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ बनाने। हमारे घर में अलग अलग फरमाइश आई है। मेरा मन था गुलाब जामुन खाने का, तो गुलाब जामुन बनाऊंगी। गुरुजी बोले हैं मेरे लिए सादी पूड़ी बना देना, उनके लिए सादी पूड़ी बनाऊंगी। बाबू बोला है मेरे लिए मम्मी गुलगुले बना देना, तो मैं उनके लिए गुलगुले बनाऊंगी। और सब्जी तो सबकी एक ही बनी है कि आलू प्याज की ही बनाना सब्जी। तो मैं आलू प्याज की सब्ज़ी बनानी, छोले की बनाने की प्लानिंग की थी कि छोले सुबह ही बोली थी कि भिगो दूँ शाम को बना दूँगी। गुरुजी बोले नहीं 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 नहीं, भी छोले मत बनाना, क्योंकि मम्मी मैंने 10-12 दिन पहले ही छोले बनाए थे, तो छोले कम खाते हैं, कम ही मैं बनाती हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे सब्ज़ी आलू प्याज कट कर लेते हैं। थोड़े से बर्तन रह गए उसको मैं धुल लेती हूँ, फिर भैंस का मसाला पीसना वो पीस लेती हूँ। और यहाँ पे मैं गुलगुले का आटा लगा के रख देती हूँ और सब्ज़ी कट करके छौंक देती हूँ, तब जाके मैं ये वो गुलाब जामुन का है वो। और उसके बाद से हम, चलिए ये फटाफट से मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं गुलाब जामुन का डो बना रही हूँ। घर में बहुत गर्मी लग रही थी किचन में, तो यहीं पे लेके आ गए क्योंकि यहाँ पे पंखा चल रहा है। तो सब लोग बोले कि लाओ मेरे पास बना दूँ, तो मैं किसके किसके पास लेके जाऊँ। मैंने सोचा चलो मैं ही अकेले बना लेती हूँ। यहाँ सोफे पे बैठ के आराम से बना रही हूँ गोली, और तब तक मेरा वहाँ पे सब्ज़ी बन रहा है। जाते जाते जब तक ये बनाऊँगी ना तब तक मेरी सब्ज़ी भी बन जाएगी। तो सिंपल सा ही खाना बनाएंगे हम इस टाइम भी, गुलगुले और पूड़ी और सब्ज़ी आलू प्याज की। और यहाँ पे मैंने बना लिए सारे गुलाब जामुन बना के रख लिए हैं। और यहाँ पे मैंने आधा घंटा पहले आटा लगा कर रख दिया था गुलगुले का। देखिए कितना अच्छे से फूल चुका है, नरम नरम। तो चल रहे हैं हम बनाने। बारिश हो गई है कि अभी तक लाइट नहीं आई है। और शाम के बज रहे हैं 8 और चलते हैं हम फटाफट से बना लेते हैं, सब बच्चे भूखे हैं। तो आज हम यही सब बनाएंगे। हमारे गुलाब जामुन बनके हो गई है रेडी, यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जीविका को लेके जाते हैं क्योंकि जीविका खाना नहीं खाएगी। बोली मुझे 4-5 दे देना गुलाब जामुन, मैं यही खा के सोऊंगी।
तो सबसे पहले मैं उसी को दे के आती हूँ। ऊपर क्या है? ऊपर वाले को हटा दो। वाले मंगूस तो भाग गए, अब आप क्या कर रहे हैं? और यहाँ पे हमारे गुलगुले बनके हो गए तैयार। इसमें हम डाले हैं थोड़ा सा मीठा सोडा और गर्म पानी में गूँथ के हम बनाते हैं। तो देखिए कितना नरम और मुलायम और कितने फूले फूले बने हैं। चलिए हम अंदर से दिखाते हैं। देखिए एकदम 2 परत में बीच से ही फूल जाता है। और ऐसे टिक से बनाओगे ना गुलगुले, सच बताते हैं 2 दिन तक चलता है गुलगुले, ख़राब नहीं होता है। तो जो भी बचेगा हम उठा के इसको फ्रिज में रख देंगे। और देखिए कैसे फूला है, एकदम आधा आधा हो गया है। ये ऐसा नहीं है कि एक तरफ मोटा और एक तरफ पतला हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, तो कच्चा रहने का डर रह जाता है। अब बहुत ही मुलायम बना है, बहुत। फैमिली में सब लोग खा चुके हैं, अकेले बचे हैं हम। और जीविका ने नहीं खाया, वो बोली थी सिर्फ मुझे गुलाब जामुन चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तो उसने 4-5 गुलाब जामुन खाए और सो गई। पानी नहीं, बड़ा सासत है आज बर्तन धोने का। मैं भी खाना खा लूँ।